हाँ बताइए भाई साहब, आपके भाई साहब के 3 दिन से पुलिस गायब थी, क्या पूरा मामला है? आप यहाँ हैं, क्या पूरा प्रकरण? जी, मैं परसों मेरे भाई से मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं फिर चला गया इलाहाबाद। एक पेशेंट है मेरे घर से ही है, उसको देखने के लिए। फिर सुबह मुझे फ़ोन आया कि पता चला कि भाई उसी दिन से, जिस दिन आप मिल के गए थे, उसी दिन से गायब। फिर आज मेरे यहाँ सुबह फ़ोन आया कि पता चला इसी बात है। मैं अभी इलाहाबाद से जस्ट थोड़ा और रुका और नीचे करिए। और पैसे वाला प्रकरण था, जो मेरी भाभी हैं वो आज भी यही कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन 3 लाख रुपया मांग रहा है। हाँ, किस लिए पैसा मांग रहे हैं? पैसा पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भाई कहता भी था कि अगर नहीं देंगे तो मार डालेगी पुलिस। अब कौन कह रहा था? भाई मेरा कह रहा था। पैसा कौन मांग रहा था, किस नंबर से? पर नंबर की जानकारी नहीं है, पुलिस प्रशासन मांग रहा है। भाई से बात होती थी, लेकिन मेरी भाभी यही कहती थी कि पैसे मांग रहे हैं भाई, ये कहते हैं तुम्हारे कि पुलिस मुझे मार डालेगी। क्या मेरे भाई को कभी कोई दिक्कत नहीं थी? क्या आपके भाई को कोई बीमारी या कोई वो थी? कोई नहीं है, पैसे की बीमारी नहीं थी, एकदम मेरा भाई ठीक था। कभी कोई इलाज? कभी कोई इलाज नहीं, एकदम ठीक है। यहाँ के प्रशासन से कोई बात हुई, क्या कार्रवाई के लिए? अब प्रशासन से लगे हैं, देखिए क्या उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई हो तो अच्छा है। तो भैया क्या आप कहते हैं कि भाई साथ क्या हुआ, कैसे उसकी मौत हो गई? भाई के साथ हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए बस। उसकी मौत कैसे हुई भाई की? आपका क्या? प्रशासन उसका जिम्मेदार है 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबुद्दीन खान है। नमस्कार, मैं ऋतु के श्रीवास्तव, क्राइम दस्तक से। क्राइम दस्तक में उत्तर प्रदेश के एक जिला जनपद अंबेडकर नगर, जहां पर आपको हमने पहले ही अपने दर्शकों को आपके पसंदीदा चैनल शहर में अब तक न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार हम बताते रहे और योगी जी को हम दस्तक देते रहे। कई मामले में योगी जी ने अधिकारियों पर कड़ाई किया, कई मामले में लोगों का ट्रांसफर किया, यहां तक कि अजय मतलब कोई योद्धा नहीं, अजय मतलब था यहां का जिला अधिकारी राकेश मिश्रा। वो कह रहा था कि हमारा ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा था कि हमारे तो संबंध ऊपर से हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के कानों में यह पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई हित मित्र नहीं, हमारे शासन का कोई हित मित्र नहीं। जो जनता के लिए होगा, जो जनता जनार्दन के लिए होगा, जो सरकार के कार्यों का रूपरेखा तैयार करेगी, जिससे जनता खुश रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को न्याय मिला, हम उस अधिकारी को पसंद करेंगे। और जब उनको संज्ञान में आया कि नहीं, ये जिलाधिकारी नालायक है, नकारा है, तत्काल हटा के उत्तर प्रदेश के सबसे बढ़िया चुने जाबाज जिलाधिकारी सैमुअल पाल को अंबेडकर नगर में लाके दिए। और सैमुअल पाल जब से अंबेडकर नगर में आए, तब से अधिकारियों में, घूसखोरों में तहलका मचा है। सैमुअल पाल की ही देन है। कभी एक देखिए, महिला लेखपाल घूस लेते एंटी करप्शन में पकड़ी गई, ये भी एक बड़ी बात थी, और गिरफ्तारी हुई उसकी एंटी करप्शन द्वारा, भेजी गई जेल गोरखपुर। उसी के तहत एक खबर आपको हम दिखाए थे कि अंबेडकर नगर में जितने भी मुठभेड़ हो रहे हैं, सबके पैर में गोली लगती है। ऐसा क्या है? 3 दिन पहले अपराधी पकड़ा जाता है, 3 दिन उससे वसूली, तलाशी, असलाह बरामद करवाई और अवैध असलाह की खेप को पुलिस लाने में कि कहां से इसके पास रख के बताया जाए कि मुठभेड़ असली है। योगी जी तो वहां देख रहे हैं कि मुठभेड़ें हो रही हैं, अंबेडकर नगर बात चाक चौबंद है। लेकिन यदि योगी जी आप किसी भी मुठभेड़ की सीबीसीआईडी से जांच करा दीजिए, ये चैनल शहर में अब तक न्यूज चैनल का है, तो दूध का पानी हो जाएगा। लेकिन चलिए, उससे मेरा क्या लेना देना, नेता जाने, अधिकारी जाने, हम तो एक वोटर हैं। वोट इसलिए देंगे कि हमको सरकार अच्छी लग रही है, वोट हम लोगों से प्रेरित करेंगे इसलिए दे कि सरकार अच्छी है, वोट इसलिए हम लोगों से ऐलान करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार अच्छी है।
अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, बहुत बेईमान आएंगे, बहुत ईमानदार आएंगे, जाएंगे, लेकिन अगर सरकार ईमानदार आ जाएगी तो प्रदेश के 30 करोड़ जनता इस शासन से न्याय पाती रहेगी। वहीं पर देखिए मुख्तार अंसारी, इसी बाबा के देन, इसी बढ़िया मुख्यमंत्री की देन है कि मुख्तार अंसारी पनाह पंजाब में मांग रहा है। वो तो खैर मनाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों की जो उनके 11 टीम में है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिचिया दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट के कहना पड़ा, पंजाब सरकार को आदेशित करना पड़ा कि नहीं, मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार के हवाले करो। और मुख्तार अंसारी क्या कह रहा है, हम पैदल चले जाएंगे, हाय अल्लाह मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा वरना ये मार डालेंगे। और ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आते ही उसका जीवन या तो खत्म हो जाएगा और या तो अपराध की दुनिया छोड़कर विधानसभा में नेतागिरी करेगा, क्योंकि मौजूदा विधायक है। और चैनल भी अपेक्षा करता है कि मुख्तार अंसारी छोड़ दो अपराध, आ जाओ कानून के दायरे में और जनता की सेवा करो। मऊ और आजमगढ़ में क्या बड़ी बात है, अपराध में क्या रखा है, बदनामी छोड़ के तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास ऐसो आराम है, मजे से रहो, विधायक बनो, जनता की सेवा करो, क्यों अपराध की दुनिया है? और बाबा जी के पास जाके चरण स्पर्श करो, तुमको जीवन दान। लेकिन इसी तहत आप देखिए अंबेडकर नगर की कहानी आपको बताने चल रहे हैं, जो आपके रोगड़े खड़े कर देंगे, जो आपके आंख में आंसू ला देंगे, जिसकी पत्नी कल विधवा हो गई, जिसकी बहन कल सिसिक के रोग के 3 घंटे बेहोश रही, जिसकी मां बे औलाद हो गई, जिसका बाप बे औलाद हो गया, और भाई न्याय के लिए दर दर टहल रहा है। और टहलते टहलते उसको 24 घंटा लग गया। कप्तान अंबेडकर नगर आलोक प्रियदर्शी के कानों पे जू नहीं रहेगा। और जू क्यों रेखता? ये अपने सिपा सालारों को लगा दिया, 25 लाख रुपए तक तय करा दिया सौदा कि जाओ 25 लाख में तय कर लो भाई दरोगा जी। और एक कोतवाल लगे कि 25 लाख में तय करो। मामला गलत, किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए। और आज अखबारों का, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक हिंदुस्तान हो, और चाहे अंबेडकर नगर से चलने वाले किसी भी चैनल पे जितने पत्रकार हैं, सब पे आज यही मुठभेड़ और यही फर्जी मौत छाया है। क्या है ये सब? एक मेरा साथी जो हमारा कभी पत्रकार रहता था, उसने कल अपने चैनल पे दहाड़ा, और उसकी दहाड़ सुनकर पवई में तो जो उग्र प्रदर्शन होने जा रहा था, लेकिन वहां की पुलिस ने संभाल लिया कि गलत है। और एक समुदाय के लोगों में इतना रोष है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है इसका फल इन कुकर्मी अधिकारियों की वजह से मुख्यमंत्री योगी को झेलना पड़े। और मामला यह भी बता दे रहा हूं, इस सब के लिए, न्याय के लिए आप फोटो देखिए, यह युवा अधिवक्ता अतिम कृष्ण तैयार हुआ है जनहित याचिका दायर करने के लिए, और PIL दाखिल हो गई। जैसे हाईकोर्ट 4 तारीख खोला, उसे PIL दाखिल हो जाएगी। इस आदमी को जरूर न्याय दिलाया जाएगा। और वहीं पर देखिए आज की हेडलाइन क्या है, हिरासत में युवक की मौत, स्वाट टीम लाइन हाजिर हो गया, उसका लाल चला गया, कप्तान ने लाइन हाजिर कर दिया, और DM ने कह दिया कि अब इसका हम मजिस्ट्रेटी जांच कराएंगे। मजिस्ट्रेटी जांच का मामला क्या होता है? मजिस्ट्रेटी जांच का मामला क्या होता है? मजिस्ट्रेटी जांच का अर्थ होता है कि मानवाधिकार को आप चिट्ठी लिखेंगे, DM चिट्ठी लिखेंगे, SP चिट्ठी लिखेंगे, मानवाधिकार चिट्ठी जाएगी, वहां उनको सूचना देंगे और मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश करेंगे। वहां DM की चिट्ठी चली गई, SP की चिट्ठी चली गई, जांच शुरू हो गई। जांच में क्या आएगा? जिले में भाई भाई, क्राइम खाई, हम सब लुगाई, यही चलेगा। लेकिन जान तो उसका चला गया। अब देखिए, अब आप सुनिए तस्वीर सलीके से। तस्वीर यह है कि थाना पवई, ग्राम हाजीपुर, कुदरत जियाउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन को पकड़कर ये लोग लाते हैं।
क्यों लाते हैं? एक अपराधी कमर रशीद है, एक डकैती के मुलजिम के तौर पे उसकी एफआईआर थाना जैतपुर, पूर्वांचल के एक थाना है जैतपुर, वहां उसकी एक एफआईआर दर्ज है। उसमें अंबेडकर नगर की पुलिस यानी स्वाइप टीम, एसओजी टीम, जो जिला अधिकारी के बाद एसपी अंबेडकर नगर के अंडर में रहती है, और बगैर एसपी के आदेश के बाद 1 इंच भी स्वाट टीम यानी एसओजी फटक नहीं सकती। और एसओजी के पास एक बगैर नंबर की गाड़ी होती है जो नीले रंग की है। वो जहां चाहती है वहीं बिना नंबर की गाड़ी जाती है, कोई पता ही नहीं पाता कहां के लोग आए, कहां के लोग गए इनको लेके। और वहां से बुधवार की रात वो प्रयागराज के लिए बालक निकला अपने एक रिश्तेदार के यहां जाने के लिए, बड़ी ममता से शर्ट बुशर्ट पैंट और कुछ अपने रिश्तेदार को दाना के लिए दाना और भुजाना चना लेके निकला कि वहां रिश्तेदारी में देंगे। पवई शहर से जैसे ही निकला मालीपुर रोड पे आने लगा और वहां उसको 6 सिपाहियों ने घेर लिया, दरोगा सहित, जिसमें हरिकेश, विधान सिंह, ब्रिजेश कुमार राय, शिवम चौधरी, संतोष तिवारी, अमलेश कुमार और दरोगा जी मिस्टर सिंह साहब उसको गाड़ी में खींच के बैठा दिए। लोग अगल बगल जब तक समझ पाते तब तक के लोग लेके रफू चक्कर हो गए। वो तो गनीमत बनाई वो साइकिल वाले की, जिसने उतने देर की वीडियो बना रखी है जो 14 सेकंड की है। उससे जाहिर हो गया कि किसी गाड़ी में ले जाया जा रहा है। वो वीडियो न्यूज चैनल शहर में अब तक को मिली, बड़े ढूंढने ढांढने के बाद, और उसको ले गए ये लोग पकड़ के अंबेडकर नगर से 15 किलोमीटर दूर थाना सम्मनपुर सिकंदर। इसको रात भर वहां मारे। ब्रिजेश कुमार यादव, शिवम चौधरी इसे सीने पे चढ़ के मारते रहे और संतोष तिवारी इसका कान पकड़ के उखाड़ते रहे। अमलेश कुमार इसका पैर पे मारते रहे, हरिकेश इसके गले पे मारते रहे। और जब ये मरणासन्न हो गया, एक भी बात नहीं बता पाया। बताता कैसे बेचारा, यही तो प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में यानी 75 जनपद में इस बालक के नाम यानी जियाउद्दीन के नाम एक भी एफआईआर नहीं है। 107-16 नहीं पवई थाने में है। और जब पवई थाने के सचिव से हमारी टीम ने जब बात किया तो उन्होंने कहा नहीं पत्रकार जी, इस थाने में उस गांव का कोई भी आपराधिक इतिहास ही नहीं उस बच्चे का है। सिर्फ ब्रिजेश कुमार यादव जो एसओजी में है, विधान सिंह, हरिकेश, संतोष तिवारी, अमलेश कुमार तिवारी, ये सब उसको इसलिए लिया है कि आपराधिक कमर रशीद से इसने कभी बातचीत किया होगा, दुआ सलाम किया होगा, क्योंकि दोनों एक ही जात और एक ही समुदाय के हैं। ये नहीं जानता तो कोई अपराधी है, वो किसी डकैती में वंचित है, इसलिए ले आए उसको पकड़कर। और जब ये 7 लोगों ने उसको बलपूर्वक मारा, अब जब देखे कि वहां का एसओ पटेल सम्मनपुर का, उसने कहा, और वो बात भी आपको बताएंगे, वो सीडी भी आपको दिखाएंगे, जहां एक सिपाही थाना सिकंदरपुर का सब कवरेज कर रहा था। ये लोग जान ही नहीं पाए। और उसमें पटेल की भी मिली भगत है कि पटेल ने कहा भाई इसकी सीडी बना लो, नहीं हम भी फंसेंगे। वो सीडी भी अब तक चैनल के पास आई, सब रिकॉर्डेड है। लेकिन जब वो पता लगा कि रात 12:42 पे उसकी हालत गंभीर हो गई, आनंद फानन में सम्मनपुर के दरोगा हाथ पांव खड़ा कर देते हैं कि भाई इसको ले जाओ यहां से। इन लोग 7 की गैंग, हरिकेश, विधान सिंह, ब्रिजेश कुमार, शिवम, संतोष, अमलेश और इनके प्रभारी ठाकुर साहब दरोगा जी लेके उसको आते हैं जिला अस्पताल। जिला अस्पताल लेके आते हैं, नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर फला इसको मृतक घोषित कर देते हैं। सबका हाथ पांव फूल जाता है। बड़े मिन्नत के बाद
इसको दाखिल किया जाता है। जबरदस्ती इन 7 सिपाहियों ने और दरोगा ने डॉक्टर पे दबाव बनाया कि इसको दाखिल कर लीजिए जिंदा में दाखिल हुआ और 5 मिनट बाद डॉक्टर अपना बचाव करने के लिए मृत घोषित कर दिया गया, लिखा पढ़ी कर दिया गया। वहीं पर इनके दरोगा स्वाट टीम के प्रभारी का फोन जाता उसके पत्नी के पास और थाना पवई में और थाना जैतपुर में कि भाई उसके घर को बताओ कि उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, ये कौन सी बात है कि उसको हार्ट अटैक हो गया? ये वीडियो आप देखेंगे जो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे ये वकील अतिम कुमार मारते वक्त की कि हार्ट अटैक हो रहा है, किसको मारा जा रहा है। गजब की बात है। और जब इसकी पत्नी को सुनाते हैं कि हार्ट अटैक का तुम लोग चले आओ, थाना पवई में फोन करते हैं कि इंस्पेक्टर पवई जरा उसके घर को सूचना कर दीजिए, ये चला आए। उसके भाई आते हैं, उसके बंधु आते हैं, उसकी पत्नी आती है और वहां उनको लाश सौंपी जाती है। अरे योगी जी, गजब की बात हो गई उत्तर प्रदेश में। इतना तो सपा में नहीं हुआ, इतना तो बसपा में नहीं हुआ, और योगी जी आपको बदनाम करने की यह कोशिश क्यों हो रही है मुसलमानों में? ये अधिकारी आपको मुसलमानों में बदनाम कर रहे हैं, ये मेरा खुला चैलेंज है। और हम 300 वोट पाए थे, 300 सीट पाए थे, हम 400 सीट पाते योगी जी, जो मेरी सरकार इतनी बढ़िया चल रही थी। न एनआईए का कोई बात था, न नोटबंदी का कोई बात थी, न कोरोना की कोई बात थी। अब की लहर हमारी थी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। टीवी राम जन्मभूमि मांग करता है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। टीवी राम जन्मभूमि इसलिए मांग करता है योगी जी कि हम भी हिंदुत्व के राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, हम भी राम जन्मभूमि के लड़ाई में सीबीआई के 48 मामलों में स्वयं ऋतु के श्रीवास्तव जो इस चैनल पे एंकरिंग कर रहा है वो खुद गवाह है और गवाह था, इसलिए कि हमको प्रभु श्री राम का मंदिर मिल जाए। आज हमको भी बड़ा कष्ट हुआ योगी जी कि हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री के शासनकाल में यह कैसे अपराध हो रहा है। और ये अपराधी क्यों अपराध कर रहे हैं? ये 7 सिपाही को सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया गया योगी जी, ये कहां का न्याय है? इस पे सब पे योगी जी शहर में अब तक न्यूज चैनल टीवी राम जन्मभूमि अयोध्या आपसे लखनऊ के स्टूडियो से मांग कर रहा है कि इसकी जांच सीबीसीआईडी से भी कराई जाए और जिलाधिकारी अंबेडकर नगर से जांच मजिस्ट्रेटी लेके कमिश्नर मेरठ मंडल, कमिश्नर प्रयागराज मंडल, कमिश्नर आजमगढ़ मंडल से कराई जाए, अंबेडकर नगर के किसी अधिकारी से न कराई जाए। अब दूसरा खबर इसी में से दिखा रहा हूं कि आपके सिपाही क्यों बर्बाद हो गए। एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं कि अभी आपके यहां चौकी थाना टांडा जनपद अंबेडकर नगर के एक सिपाही चौरसिया नाम का एक सूरापुर में एक बर्मा लड़के को पकड़ के लेके गया, उसको इतना मारा और छोड़ने के लिए 1 लाख रुपया ले रहा है। जब बात अंबेडकर नगर के कप्तान आलोक पेदरसी से लोगों ने बताई, ओबीसी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कप्तान से बताई, यानी पटेल जात के लोगों ने बताई, बर्मा जात के लोगों ने बताई, तो कप्तान ने आनंद फानन में उस चौरसिया सिपाही को टांडा कोतवाली से रवाना कर दिए और उसको लाइन हाजिर कर दिए। 1 लाख रुपए उसका मिला नहीं, ले गए उससे मांग के। तीसरी घटना देख लीजिए, एक सीन और दिखा रहा हूं। अंबेडकर नगर भरे चौराहे पे ये आपका कस्बा चौकी अकबरपुर का दरोगा जब डीएम साहब और कप्तान साहब स्वयं बृहस्पतिवार को जांच कर रहे थे मास्क की, तो ये कई दुकानों में घुसकर दुकानदारों से अवैध 500-500 रुपए वसूल ले गया। इसकी वसूली का दूसरा देख लीजिए नमूना, किसने अभी एक पत्रकार को तहसील चौराहे पर विगत दिनों बेइज्जत कर दिया था, इसलिए वो पत्रकार ईमानदार और नौजवान था। तीनों पत्रकारों की टोली खड़ी थी, ये चेकिंग के नाम पे पैसा वसूल रहा था ये दरोगा। इस पे जब इसने हस्तक्षेप किया पत्रकार ने, तो उसका कलाई पकड़ के उसको धमकाने लगे। अंततः इनको लाइन हाजिर होना पड़ा यही दरोगा को, और यहाँ का एसपी पुराने वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने इसको लाइन हाजिर किया। ये सारी वीडियो देखिए
मुख्यमंत्री जी, ये कहाँ का न्याय है? अंबेडकर नगर में कहाँ से फल फूल रहा है ये अपराध? अपराधी तो ये पुलिस पैदा कर रही है, अपराधी तो हट ही नहीं रहे। अपराध हटता तो किसी का साइकिल न चोरी हो जाता, मंचले न चौराहे चौराहे पर टहल रहे होते, डकैती और छिनैती न होती, दरवाजा न टूट रहा होता, दुकानों का शटर न टूट रहा होता। कैसे चोरियां हो रही हैं अकबरपुर मुख्यालय पर? यह भी बड़ा प्रश्न है।